वेलकम बैक टू आवर आरएस एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो है इम्पेरेटिव नरेशन। तो इम्पेरेटिव नरेशन के बारे में जो है हम बात करते हैं, यानी आज जो है हमारा डे 4 चल रहा है। तो डे 4 में अगर हम बात करें इम्पेरेटिव को समझने के लिए, इम्पेरेटिव वर्ड को समझने के लिए हमें जो है समझना पड़ेगा इन सेंटेंस को। यानी इम्पेरेटिव उसे कहते हैं जो मेन वर्ब से चले। जैसे कि अगर हम बात करें ओपन द डोर, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यानी मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कहूँ गो देयर, तो ये भी क्या है, मेन वर्ब है। यानी कि जब भी मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को, जैसे गो देयर है, तो गो देयर को अगर मैं ऐसे लिखूं यू गो देयर, तो यहाँ पे जो है अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, अभी जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओनली और ओनली सब्जेक्ट को लगाने से। वैसे तो यहाँ पे भी यू है लेकिन साइलेंट है, तो यहाँ पे जब भी साइलेंट होगा सब्जेक्ट तो वो जो है मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, तो वह क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और जब भी मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और जब भी सब्जेक्ट होगा तो जो है इम्पेरेटिव नहीं होगा, फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या कुछ और कोई टेंस होगा या सेंटेंस होगा। अब हम बात करते हैं कि सजेस्ट जो होती है ना, वो होता है इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, ये जो तीन वर्ब होती हैं वो होती है ट्रांसिटिव वर्ब, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट को लेती हैं, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट को लेती नहीं। दूसरी बात हमें ये करनी है कि इसको जो है हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जैसे कि सी सेड टू मी ओपन द डोर, तो यहाँ पे जो है मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस इम्पेरेटिव नरेशन को जो है हमें चेंज करना है। तो जब भी हम करेंगे तो जो है सेड टू को जो है हमें ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। सेड जो है एक कैसी है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। जब इसका जो है ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है, नॉन लिविंग लिविंग आ रहा है, तो ये क्या है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब बन चुकी है। तो जब भी इंट्रांसिटिव वर्ब बन चुकी है तो यहाँ पे जो है ये कैसी वर्ब है, एक ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसको जो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये क्या है, इसका मी का क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। और यहाँ पे और इसको जब इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो क्या आएगा, टू आता है। यहाँ पे क्या आता है, टू आता है। दूसरी बात ये है कि ये मेन वर्ब आती है, वही मेन वर्ब यानी डिक्टो वही लिखा जाता है। दूसरी बात हमें ये चीज समझनी है कि 2+V1 जो होता है, 2+V1 जो होता है, 2+V1 वो होते हैं वर्बल नाउन। क्या होते हैं, वर्बल नाउन। और ये वर्ब तो है, यानी वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगी, तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो है द डोर। क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, इस ऑर्डर का जो मी है क्या है, ऑब्जेक्ट है। और तीसरी बात यह है कि इस जो मी है इस टू ओपन का क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। यानी जो मी है वो ऑर्डर का तो ऑब्जेक्ट है, और जो मी है वह टू ओपन का सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। आई वांट रवि टू कॉल नेहा। अगर इसी सेंटेंस की बात करें तो ये जो है, ये सेंटेंस जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आई वांट रवि, मैं रवि को चाहता हूं टू कॉल नेहा, कि रवि जो है नेहा को बुलाए। तो यानी यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, जैसे कि वांट का जो है, ये जो रवि है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और टू कॉल यहाँ पे जो है 2+V1 यानी टू इन्फिनेटिव है। क्या है, टू इन्फिनेटिव, जो कि क्या है, वर्बल नाउन है। इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, इसको समझने के लिए हमें सिंपल सी चीज बोलनी है कि ऑब्जेक्ट पे काम होता है और सब्जेक्ट काम करता है। तो यानी यहाँ पे जो है रवि काम कर रहा है किसको, नेहा को बुलाने के लिए, यानी नेहा बुलाई जा रही है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो रवि बुलाएगा तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट हो गया टू कॉल का। लेकिन आई वांट रवि, यानी रवि जो है, रवि को जो है चाह रहा है कौन, आई, तो यहाँ पे जो है रवि आई के लिए जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करें इस सेंटेंस की। द मैनेजर सेड टू द सर्वेंट क्लीन ऑल दीज प्लेट्स। तो इसको जो है हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हमें दिखा क्लीन, यानी कि यहाँ जो है मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो जो है हमें पता चल गया कि ये जो इम्पेरेटिव नरेशन है, तो इसको जो है चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे जो है द मैनेजर सेड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर में। इस ऑर्डर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन है, सर्वेंट है। दूसरी बात ये है, ये आ गया टू इन्फिनेटिव। क्या है, टू इन्फिनेटिव। इस टू इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो है प्लेट्स। क्या है, प्लेट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, टू इन्फिनेटिव का, यानी इस क्लीन का, इस वर्ब का। और इस टू क्लीन के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो कौन है, इस सर्वेंट है। क्या है, सर्वेंट जो है इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ऑर्डर के लिए जो है ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो है मैनेजर ऑर्डर कर रहा है इस सर्वेंट को, यानी सर्वेंट जो है काम
सर्वेंट पर जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए जो है ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन सर्वेंट जो है क्लीन करेगा तो यहाँ पे काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया क्लीन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है गलती एक्चुअली में क्या आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें द मैनेजर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू बी क्लीन ऑल दीज प्लेट्स, तो यहाँ पे जो गलती क्या है कि यहाँ पे जो पैसिव फॉर्म नहीं आएगी, पैसिव फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी टू क्लीन। क्या है इसमें जो बी पार्ट में जो गलती थी वो क्या थी, टू बी क्लीन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पैसे बन गया, क्या बन गया, पैसे बन गया। तो अब हम बात करते हैं इन सेंटेंस की। जैसे कि अगर हम बात करें द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स डॉक्टर स्मोक एंड डोंट स्मोक एनी मोर, तो यहाँ पे जो है जब भी जो है नेगेटिव इंपेरेटिव आएगा, जैसे कि यहाँ पे नॉट के लिए, तो यहाँ पे जो है मेन वर्ब नहीं आएगी, फिर क्या आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी डोंट स्मोक एनी मोर। तो यहाँ पे जो इनको चेंज करने के लिए हमें जो प्रोसेसन चाहिए वो क्या चाहिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड, यहाँ पे पेशेंट क्या है, स्मोक के लिए मना कर रहा है, यानी एक एडवाइस दे रहा है पेशेंट को। तो एडवाइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन है, पेशेंट है, क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो है। और दूसरा जो है बुक्स में जो रूल्स होता है वो क्या होता है कि टू यानी टू इन्फिनेटिव के बीच में, यानी टू और V1 के बीच में जो है नॉट नहीं आता, यानी एडवर्ब नहीं आता। क्या नहीं आता, एडवर्ब। ये एडवर्ब जो आया वो किसके लिए आया है, इस स्मोक के लिए आया है, इसके लिए, स्मोक के लिए। तो यहाँ पे जो है टू इन्फिनेटिव है, इस जो है टू इन्फिनेटिव है, और एनी यहाँ पे जो है एक एडजेक्टिव है। तो इसको जो है नॉट टू स्मोक एनी मोर, ना कि ऐसे नहीं कर सकते, इसको जो है टू नॉट स्मोक ऐसे नहीं करते, इसको करते हैं नॉट, यानी एडजेक्टिव पहले आएगा। ठीक है, नॉट टू स्मोक एनी मोर। तो यहाँ पे जो है इस पेशेंट जो है, ये पेशेंट जो है सब्जेक्ट है इसका, किसका, इस स्मोक का जो सब्जेक्ट है, लेकिन पेशेंट जो है एडवाइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमें दूसरे सेंटेंस को समझना है, इसी का जो है एक और बन जाता है, क्या बन जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें फॉरवर्ड को जो है ये इसकी जो है तीन फॉर्म होती है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉरवर्ड और फॉरवेड और एक होता है फॉरबिडन, तो ये तीन फॉर्म होती है, V1, V2 और V3। तो सेकंड फॉर्म जो आएगी क्या है, एडवाइस्ड को हटा के, यानी सेड टू को हटा के जो है फॉरवर्ड आती है। क्या है, फॉरवर्ड का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, पेशेंट है। क्या है, पेशेंट है। और यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो यहाँ पे जो है मना कर रहा है, तो यानी मना करना, तो इसमें जो है नॉट है, यानी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए जो है नॉट नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टू स्मोक है, इस टू स्मोक का जो है सब्जेक्ट होगा पेशेंट होगा, यानी टू स्मोक के लिए पेशेंट जो सब्जेक्ट है, लेकिन फॉरवर्ड के लिए जो है पेशेंट जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। और दूसरा ये एनी जो है एक एडजेक्टिव है। अब हम बात करनी है इस सेंटेंस की, द मैन, जो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको जो है हमें समझना है। द मैन सेड बॉयज वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे जो है ये जो मैन है जो सेड कर रहा है, यानी बोल रहा है कि बॉयज वर्क हार्ड, यानी कि जो ये बॉयज के लिए, यानी सभी बॉयज के लिए बोल रहा है जो मैन है। तो यहाँ पे जो है कोई इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसको जो चेंज करने का फॉर्मेट होता है, इनवर्टेड कॉमास आएंगे तो उनको जो दैट आता कंजक्शन, द मैन सेड दैट बॉयज वर्कड हार्ड, तो ये क्या सिंपली हो जाएगा। इसी के जैसा एक और आता है, द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड, तो यहाँ पे बॉयज वर्क हार्ड, यानी यहाँ पे जो बॉयज अलग है, यानी यहाँ पे जो कॉमा लग रहा है, इसका ये कॉमा जो है ये चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है ये क्या है, आरवी है। क्या है, ये पूरी जो है आरवी है, क्या है, पूरी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे जो है आरवी थी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब थी, वो इतनी थी द मैन सेड तक, लेकिन यहाँ पे जो है द मैन सेड जो है, मैन जो है वर्क हार्ड के लिए जो है उनको एडवाइस दे रहा है, जो उनके सामने जो बॉयज हैं उनके लिए, लेकिन ये जो है सभी के लिए बात कर रहा है, सभी बॉयज के लिए। यहाँ पे जो उन्हीं बॉयज की बात कर रहा है, मैन जो उसके सामने है उन्हीं को जो है एडवाइस दे रहा है, तो वर्क हार्ड। तो जब भी एडवाइस के लिए, इंपेरेटिव के लिए आता है, तो द मैन एडवाइस द बॉयज टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे जो है टू वर्क के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन है, यहाँ पे जो है ये क्या ऑब्जेक्ट है, और टू वर्क के लिए जो है ये जो है सब्जेक्ट है, और एडवाइस्ड के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, बॉयज। अब हम बात करते हैं कि आस्क का मतलब होता है रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर, यानी ऐसे सेंटेंस यहाँ पे जो है यही नहीं पता चले कमांड दे रही है या ऑर्डर हो रहा है या रिक्वेस्ट हो रही है, एडवाइस हो रही है, तो उन सेंटेंस में जो है हमें यूज करना पड़ता है आस्क। तो आस्क जो है हमें समझना है। सी सेड टू मी ड्रिंक वाटर, तो उसने मुझसे कहा ड्रिंक यानी पानी पियो, तो ये यहाँ पे जो कमांड भी हो सकता है,
हमसे जो है रिक्वेस्ट भी हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है, हमें जो है पता नहीं लग रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में जो है ना हम ऑर्डर लिखेंगे ना कुछ लिखेंगे, यहाँ पे जो सी सेड टू को जो है सीधा सीधा सिंपल तरीके से हम जो है आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और इस आस्क्ड का जो ऑब्जेक्ट होगा वो है मी। क्या है? मी है। टू ड्रिंक क्या है? यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है। क्या है? टू इन्फिनिटिव है। इस टू इन्फिनिटिव के लिए जो है मी क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और इसके लिए जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें समझना लेट, कि लेट जो होता है, यानी लेट जो है अगर ऑर्डर या फिर कोई रिक्वेस्ट के लिए या इंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन की बात चले, तो यहाँ पे जो है शुड बी अलाउड टू का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? शुड बी अलाउड टू का यूज़ करते हैं। अगर रिक्वेस्ट या परमिशन की बात चल रही हो लेट के लिए, तो जो है माइट बी या अलाउड टू का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं बातों को याद रखते हुए हमें जो है इनको सॉल्व करना है, इनको जो है समझना है। अगर हम बात करें सी सेड टू हर फ्रेंड लेट अस गो होम नाउ, तो इसको जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। सेड टू को जो है सजेस्टेड टू में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पे भी जो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आया, यहाँ पे भी जो प्रीपोजिशन आया है। यहाँ पे जो है कंजक्शन क्या है? एक कंजक्शन जो है, यानी दैट जो है यहाँ पे जो है कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। अब बात करनी है कि वी आएगा या दे आएगा, तो यहाँ पे जो है ये कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन। यहाँ पे भी कैसा? थर्ड पर्सन। जब भी थर्ड पर्सन आए, ना कोई सेकंड पर्सन आ रहा है ना फर्स्ट पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन ही आएगा, फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा। तो दे शुड गो होम नाउ, यानी नाउ का जो है देन हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ही सेड टू मी लेट्स वॉच अ मूवी, यानी लेट अस, हमें जो है मूवी देखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सजेस्ट की, ये सजेस्टेड टू, यहाँ पे क्या इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे जो टू आया है, इस टू का जो है ऑब्जेक्ट है मी। यहाँ पे जो दैट जो कंजक्शन है, और जो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो वी कैसे आई है ये चीज़ समझनी है। जब भी जो है यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन है, और यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, यानी जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो जो दो दी जाएगी, वो किसको दी जाएगी? फर्स्ट पर्सन को दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है लेट को जो है हमने सजेस्ट के रूप में यूज़ किया है। जब भी हम सजेस्ट के रूप में करेंगे, यानी किसी और जो इंस्ट्रक्शन के बारे में या सजेस्ट के बारे में यूज़ करेंगे, तो शुड बी अलाउड टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है शुड बी, यानी शुड वॉच अ मूवी, दैट वी शुड वॉच अ मूवी, तो यहाँ पे जो ऐसे यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें शुड बी अलाउड टू वॉच मूवी, तो यहाँ पे जो ऐसे होगा। अगर हम बात करें सेंटेंस की, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट दी स्टूडेंट्स गो नाउ, तो यहाँ पे जो है इसको जो है दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि पहला हम बात करें, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट दोज स्टूडेंट्स गो देन, तो ये क्या है? ये भी सही है। अगर हम बात करें इसको जो है दैट कंजक्शन के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, कंजक्शन आएगा, फिर जो है दोज स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू गो होम, तो जो है इसके हिसाब से, यानी ऑर्डर के हिसाब से जब भी ऑर्डर आ रहा है तो जो है शुड बी अलाउड टू का यूज किया जा रहा है। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।